हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, इसोक्वंट कर्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था, फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, और उनमें क्या क्या स्टेजेस होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर के रीज़न क्या होते हैं और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के रीजंस क्या होते हैं, और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर्स के रीज़न क्या होते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था रिटर्न टू स्केल। फाइन, ये लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने आपको काफ़ी अच्छे से कल समझा दिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में आज हम इस चैप्टर में इस आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड गो टू आवर टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनी कॉस्ट क्या होती है। देखिए, ऑल मनी एक्सपेंसेस बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग गुड और सर्विस। कोई भी जो फर्म है वो एक्सपेंसेस करती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, मनी को, दैट इज कॉल्ड मनी कॉस्ट, ठीक है। ऑल मनी जो एक्सपेंसेस हो रहा है एक प्रोडक्शन पे। अब बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। मनी फॉर हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है जो फैक्टर्स एक एंटरप्रेन्योर हायर कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। क्या कर रहा है एक एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स को हायर कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। जैसे आप समझ सकते हैं वेजेस हो गया, रेंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल ओनर कैपिटल, रेंट फॉर ओन बिल्डिंग, सैलरी फॉर द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक दिखाई देने वाली चीज़ तो नहीं होती वो। जनरली इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है कि वो मतलब इनबिल्ड कॉस्ट होती है, उसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि एक हाइड कॉस्ट होती है। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, तो उसकी ओन बिल्डिंग है, खुद की बिल्डिंग है, वहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, तो वैसे देखा जाए तो उस बिल्डिंग पे उसको रेंट मिलना चाहिए, बट उसको रेंट नहीं मिल रहा क्योंकि वो उसकी खुद की बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई कि वो अपनी जो एसेट है उसको यूज़ कर रहा है, उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सैलरी फॉर सर्विस और एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर है उसको कोई डायरेक्ट सैलरी सर्विस ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। अब बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इट इज़ कॉस्ट फॉर बेस्ट ऑप्शन अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि हमने एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया है एक अल्टरनेटिव को छोड़ के, ठीक है। एक बेस्ट ऑप्शन हमने चूज़ किया है उसके सिमिलर बेस्ट ऑप्शन को छोड़ के, जो हमने छोड़ा है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फाइन, हमने एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, उसके बदले हमें एक उसका सिमिलर ऑप्शन तो छोड़ना पड़ेगा ना। मान लीजिए आपने कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, कोई भी सब्जेक्ट लिया है, तो आपने उसके बदले में कुछ एक सब्जेक्ट छोड़ा है। इकोनॉमिक्स अगर आपने लिया है तो आपने ज्योग्राफी छोड़ा है, या तो आपने हिस्ट्री छोड़ा है, या तो आपने पब्लिकेट छोड़ा है, कुछ तो छोड़ा है ना उसके बदले, तो वो क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। नाउ अब यहाँ पे देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट इज ऑन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप चाहे कोई प्रोडक्शन करें
या ना करे, ये जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगी। ये जैसे आप इसमें कर्व में देख सकते हैं, ये कॉस्ट क्या है, यहाँ पे फिक्स है। चाहे प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जीरो है, फिर भी ये तो फिक्स है। क्लियर है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, दिस कॉस्ट लिंक्ड विद द प्रोडक्शन। ये होती है जब आपका प्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल कॉस्ट यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, वैसे कॉस्ट भी बढ़ रही है, घट रही है। तो वेरिएबल होता है किसके, प्रोडक्शन के साथ। अब बात करें टोटल कॉस्ट की। अब टोटल कॉस्ट होती है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फैक्टर ऑफ इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो टोटल कॉस्ट कहलाती है। फिक्स्ड कॉस्ट एक बार फिर से बता देती हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट फिक्स्ड है उस पर आप जैसे कि प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मान लीजिए रेंट है, अब आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, जब आप उसमें प्रोडक्शन करें या ना करें, काम करें या ना करें, एक मंथ होते ही आपको उसका रेंट तो देना ही होगा, है ना। वेरिएबल कॉस्ट हो गई, जैसे कोई मेन पावर आपने लगाया, ठीक है, अब वहाँ पे काम नहीं हो रहा है उस बिल्डिंग में, तो मेन पावर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर काम हो रहा है तो मेन पावर की ज़रूरत है, तो आपने उनको क्या दी, सैलरी दी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सैलरी दी तो वहाँ पे काम भी हो रहा है, काम हो रहा है तो प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। आगे चलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये देखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्डिंग का रेंट देना है। क्लियर है। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइज इनिशियली, ये पहले क्या है, इनिशियली बढ़ रही है, ठीक है, इनिशियली एक डिक्रीजिंग रेट, देन एट कांस्टेंट रेट एंड देन इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब ये क्या है, जो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो डिक्रीजिंग रेट पे पहले बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो कॉस्ट क्या होते ही कम लगती है ना। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों होना शुरू हो जाती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। ये मैंने लास्ट जो क्लास ली थी उसमें आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज सिमिलर टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ज़ीरो लेवल का आउटपुट है तो यहाँ पे क्या है, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सिमिलर। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स इन शॉर्ट पीरियड पर यूनिट कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट। टोटल जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वहाँ पे पर यूनिट अपन ने क्या लगाया, पर यूनिट उसको डिवाइड कर दिया, तो जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, सॉरी, प्रोडक्शन जो भी हुआ है उसको टोटल इनपुट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसकी क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात करें तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या बैठ रही है उसकी, ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उसमें टोटल जो इनपुट लग रहा है ना, फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड करके, तो वो वहाँ पे क्या आ जाएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट को जोड़कर जो आउटपुट मिल रहा है वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट
घट रहा है, यानी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पे ये इसलिए ऐसा होता है कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट जो है फर्म की वो घटती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फर्म की घटती है, क्योंकि फर्म जब इनिशियली स्टार्ट होती है तो उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, मेन पावर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिलता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिलता है, उसकी वजह से क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो घटती है। एवरेज कॉस्ट जो है वो हमेशा हायर रहती है किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। इसलिए एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होता है वो हमेशा कहाँ होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होता है। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जब एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट की प्रोड्यूस की जाती है तो जो चेंज आता है कॉस्ट में, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये आपका कॉस्ट है, ये क्वांटिटी है, और ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर। ठीक है, जब हम मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उसमें जब हम मार्केट का प्राइस इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, उनका रिलेशनशिप क्या है, ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉस्ट में आपको इतना ही समझना है हाल फिलहाल कि ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ होती है, नीचे गिरती हुई होती है, एवरेज कॉस्ट ऊपर की ओर होता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके नीचे होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप इस तरीके से होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। एवरेज कॉस्ट कर्व गिर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी गिरती हुई रेट से ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करती है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करती है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। मार्केट वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से ये क्लियर होगा, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको कोई कमेंट सजेशन है तो प्लीज़ शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।